क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले ले चलते हैं आपको रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन पे एक बार। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी? रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था और जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था। तो ध्यान से चेक करो, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स टाइप का है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्चुअल में क्या है? एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे बोलेंगे एफ ऑफ एक्स तो यहाँ लिखा हुआ है, अरे यार फंक्शन का नाम चेंज कर दो, इसको एच ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स बोल दो, उससे फर्क नहीं होता है, सिंपल, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक रैशनल फंक्शन है। कहता था आर पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, डिफाइंड इन अ डोमेन, मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका, मतलब ये जो रैशनल फंक्शन है, ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स से मिलकर बनता है, ये फंक्शन बच्चों डोमेन में डिफाइन भी होना चाहिए। मतलब आपको x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि जिसपे ये फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई x की ऐसी वैल्यू रख दी जिसपे फंक्शन ही ना डिफाइन हो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी है हमारी एनसीईआरटी बुक में, डिफाइन इन अ डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि आपको x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि उस डोमेन में x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है कि x बिलोंग्स टू क्या होता हूँ? डोमेन ऑफ द फंक्शन तो होता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शंस तो होता हो, एंड फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट ऑल x, एंड रैशनल फंक्शन शुड बी defined for all x belongs to domain, यानी कि जितने भी x डोमेन को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, उन सभी x पे ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कौन से पॉइंट पे डिनोमिनेटर्स का जीरो हो जाता है, वो वाले पॉइंट हम नहीं लेंगे, ठीक। देखिए जरा करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता है, एफ ऑफ एक्स से मतलब नहीं, जी ऑफ एक्स को चेक करो। तो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, देखो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो क्लास 10 में आता है ना आपको, माइनस 8x को क्या लिखोगे? माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x, तो हो जाएगा x माइनस 6, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? माइनस 2, तो x माइनस 6, ठीक है। ये फैक्टर सबको करने आने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, हाँ भाई अब देखो कॉमन क्या आएगा? फर्स्ट टर्म में x माइनस 6 और सेकंड टर्म में भी x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x माइनस 2 बच गया। अब मुझे बताओ कि यही नीचे वाला g ऑफ x है, ये जीरो कब कब हो जाएगा? जब ये पोर्शन जीरो हो जाए या तो ये पोर्शन जीरो हो जाए। भाई दो यहाँ पे दो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, दिस इंटू दिस, तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है तो ये पूरी चीज़ जीरो कब होगी? ठीक है, हम चेक करेंगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख के चेक करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब x माइनस 6 जीरो हो या तो x माइनस 2 जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, यानी कि x इज इक्वल टू 6 पे आप रख के चेक कर लो। अगर आप x इज इक्वल टू 6 रखते हो तो 6 माइनस 6 0, 0 इंटू ये कितना हो जाएगा? जो भी हो 0, और नीचे आ जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि आपको डोमेन में से एक एलिमेंट, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इस फंक्शन की डोमेन एक रियल नंबर का सेट है, तो आप रियल नंबर के सेट में से 6 को आपको हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते उसकी डोमेन में। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको x इज इक्वल टू 2 एज इनपुट दोगे तो नीचे चेक करो क्या होगा? 2 माइनस 2 0, और 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? आपको फील करने के लिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं 2 आएगा और यहाँ कहीं 6 आएगा। ठीक, तो आपको दो नंबर नहीं ले सकते हो आप। कौन कौन से? एक तो 0 पे ओपन सर्कल होगा, 6 पे, बाकी आप सभी नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप 2 के लेफ्ट में सभी नंबर ले सकते हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 से 6 के बीच में, और 6 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से चेक करिए, ये पूरी रियल नंबर लाइन किसका सेट होता है? रियल नंबर का। तो रियल नंबर के सेट में से आपको 2 एलिमेंट हटाने हैं, यानी कि इन 2 एलिमेंट से पहले तो एक सेट बना लो। 2,6 सेट पर सेट कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगा के। अब इसमें से इसको हटा दो, बस ये मीनिंग हो गया। ये जो लिखा है R माइनस दिस सेट, इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि सभी रियल नंबर ले सकते हो, केवल किसको छोड़ के, इस सेट में अवेलेबल एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि 2 और 6 नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना। ठीक है, तो ये रहा आपका डोमेन।